राधे राधे दोस्तों। मैं आज आपको एक ऐसे आदमी की कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसने अपनी पत्नी को कभी भी कदर की नज़र से नहीं देखा। ये कहानी है अशोक मेहता की, जिसका शीर्षक है जाहिल बीवी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। अशोक मेहता, जिसे घर में सब प्यार से आशू कहते थे, उसकी उम्र सिर्फ 26 साल थी। आज सुबह की ही बात थी। उसने चाय का एक घूंट लिया और गुस्से में पूरा कप दीवार पर दे मारा। उसकी बीवी कविता सामने खड़ी थी। उसका चेहरा डर के मारे सफ़ेद हो गया। उसने धीमे से पूछा, क्या बात है अशोक जी, चाय ठीक नहीं बनी क्या? अशोक गुस्से में चीख पड़ा, ठीक बनेगी, वो भी तुम्हारे हाथ की चाय? जाहिल औरत, ढंग से चाय तक नहीं बनती तुझसे। इतनी चीनी डाल दी जैसे मैंने चीनी की फैक्ट्री लगा रखी हो। मेरी किस्मत ही खराब थी जो तेरे जैसी अनपढ़ गवार मेरे गले पड़ गई। अशोक और कविता की शादी को 2 साल हो चुके थे। कविता अशोक की माँ की रिश्तेदारी में से थी। माँ की ही जिद थी कि इसे ब्याह कर लाएं। अशोक कभी भी कविता से शादी करना ही नहीं चाहता था। उसे तो हमेशा कोई पढ़ी लिखी स्मार्ट लड़की ही पसंद थी, जो उसके ऑफिस दोस्तों के बीच उसकी इज्जत बढ़ाए। अशोक एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था। बड़े लोगों में उठना बैठना था। ऑफिस की पार्टी में जब दूसरे लोगों की पत्नियों को देखता तो उसे लगता, वाह क्या ठाठ हैं इनके। एक उसकी कविता, जो अंग्रेजी के 2 शब्द तक नहीं बोल सकती थी, बस साड़ी लपेटकर रसोई में ही गुम रहती थी। अशोक की माँ हमेशा कहती थी, अशोक मैं तेरे लिए हीरा ढूंढ कर लाई हूँ। वो हंस देता, हीरा ऐसा होता है, गंवार अनपढ़। वो कविता को उसके अनपढ़ होने का ताना रोज देता, लेकिन कविता ने कभी भी एक लफ्ज भी पलटकर नहीं कहा। बस सिर झुकाकर खड़ी रहती, जैसे कोई गुनहगार हो। कविता का बस एक गुण ही उसे पसंद था, वो खाना बहुत अच्छा बनाती थी। उसे पता था कि अशोक को मूंग की दाल के चीले पसंद हैं। वो हर रविवार को उसके लिए बना देती थी। रोज उसका टिफिन पैक कर देती थी, लेकिन अशोक ने कभी भी उसकी कदर नहीं की। एक बार कविता उसकी फेवरेट शर्ट प्रेस कर रही थी और गलती से उसमें जले का निशान पड़ गया। अशोक की नज़र पड़ी तो जैसे उसमें आग लग गई। उसने बिना कुछ सोचे कविता के गाल पर थप्पड़ जड़ दिया। कविता की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा। आवाज़ सुनकर उसकी माँ बाहर आई। अशोक, बीवी है तेरी, कोई बंधुआ मजदूर नहीं जो तू उस पर हाथ उठा रहा है। हाथ उठाने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? माँ की बात सुनकर अशोक माँ पर ही चिल्ला पड़ा, माँ इससे कह दो कि मेरे सामने ना आए, वरना कुछ कर बैठूंगा मैं। माँ बस इतना ही बोली, जिसे तू गवार कहता है ना, वही तुझे इंसान बनाए रखे है, वरना पढ़ाई लिखाई तो तुझे पूरा ही जानवर बनाए रखे है। माँ की वे बातें कहाँ उसके गुस्से पर असर करती। वो तो ऑफिस में अपनी नई कलीग सृष्टि सेन में ही उलझा रहता था। सृष्टि पढ़ी लिखी, सुंदर, फर्राटेदार अंग्रेजी बोलने वाली। जब वो अशोक से हंसकर बात करती तो उसे दुनिया बहुत अच्छी लगती थी। कभी कभी वो सोचता, काश उसकी बीवी कविता नहीं सृष्टि होती। अशोक और कविता के बीच रिश्ता कभी भी गहरा नहीं था और शादी बस माँ के कहने पर हुई थी। कविता ने हमेशा कोशिश की कि वो अशोक को खुश रखे, उसका पसंदीदा खाना बनाए, ऑफिस के कपड़े प्रेस करे, उसकी हर पसंद नापसंद का ध्यान रखे, पर अशोक का दिल कभी भी कविता के लिए नहीं धड़का। इधर कुछ दिनों से माँ की तबीयत खराब चल रही थी और कविता उनकी देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ रही थी। माँ के बीमार होने के दिनों में एक रात अशोक बहुत परेशान था। अस्पताल से लौटा तो कविता ने उसके कंधे दबाए। कविता ने धीरे से कहा, तुम बस चिंता मत करो अशोक, सब ठीक हो जाएगा। अशोक टूट चुका था। माँ की बीमारी, ऑफिस का प्रेशर, सृष्टि का बढ़ता असर, सब मिलाकर वो खुद को संभाल नहीं पा रहा था। उस रात कविता ने पहली बार अशोक को इतना कमजोर देखा। उसने बिना कुछ कहे उसे अपने सीने से लगा लिया। अशोक ने भी उस पल खुद को रोकना नहीं चाहा। वो कुछ पल बस मजबूरी में एक साथ बीत गए। कविता को पता था कि अशोक के लिए बस वो एक रात थी, पर उसके लिए वही रात सब कुछ थी।
ऐसे ही कुछ दिन बीत गए, पर माँ की तबीयत में कोई सुधार नहीं हुआ और माँ अब उनके बीच नहीं रही। माँ के जाने के बाद घर सुनसान हो गया। अब अशोक को कोई रोकने वाला नहीं था। जब उसकी माँ का निधन हुआ तो अशोक अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। उसी टूटे मन में उसे सृष्टि की मीठी बातें राहत जैसी लगीं। अब तो कोई रुकावट नहीं है अशोक, अब हम दोनों हमेशा के लिए एक हो सकते हैं। अशोक के लिए वो पल जैसे सब कुछ बदल देने वाला था। उसने माँ के जाने का दुख कविता से बांटना भी जरूरी नहीं समझा। कविता उस वक्त घर संभाल रही थी, लेकिन अशोक की नज़रों में अब बस सृष्टि ही थी। अशोक अब कविता पर और भी ज़्यादा जुल्म करने लगा। कविता जब भी उसके जूते पॉलिश करके रखती, टिफ़िन बनाती, तो वो कुछ नहीं कहता, लेकिन एक दिन बस जरा सी देर हो गई थी और बस इतनी सी बात पर अशोक का गुस्सा फिर से भड़क उठा। कविता, तुझे कुछ आता भी है? क्या करूं मैं तेरा? कविता उसे बस देखती रही, कुछ नहीं बोली, ना कोई आंसू, बस पत्थर बनी खड़ी रही। उस दिन अशोक ने उसे बहुत मारा था। उसे पूरा यकीन था कि जब वो रात को घर लौटेगा तो कविता मायके जा चुकी होगी, लेकिन जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, घर से मूंग की दाल के चीले की खुशबू आ रही थी। भूख से ज़्यादा हैरानी हुई, क्या वो अब भी यहीं है? उसने खाना खाया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। कमरे में आया तो सिर दर्द होने लगा। कविता रसोई का सारा काम समेटकर जब कमरे में आई तो उसकी चाल में थकावट थी, पर चेहरे पर वही पुराना सुकून था। जैसे ही अशोक ने धीमे से कहा, सिर बहुत दर्द कर रहा है, तो बिना कुछ बोले उसके पास बैठ गई और उसका माथा सहलाने लगी। थोड़ी देर में अशोक को अपने माथे पर नमी महसूस हुई। आंख खोली तो देखा कविता के आंसू उसकी कमीज पर गिर रहे थे। एक पल को अशोक कुछ नहीं बोल पाया। उसने रुमाल निकाला और उसके गालों से आंसू पोंछने लगा, लेकिन उससे पहले वो खुद ही उससे लिपट गई। कविता कंधे से लगकर इतनी जोर से रोई कि उसकी सिसकियां अशोक की हड्डियों तक उतर गईं। वो बस रोती रही और कहने लगी, मुझे माफ़ कर दो अशोक, आप बस मेरे साथ वैसे रहो जैसे बाकी पति रहते हैं। मैं बहुत कोशिश करती हूँ सब ठीक कर दूँ। अशोक ने उसे थपकी देकर बस इतना ही कहा, अरे पगली, मैं तो रोज ही डांट देता हूँ, काम का टेंशन होता है तो तुझ पर गुस्सा निकल जाता है। कोशिश करूँगा अब न डांटूं। उसे पता था ये झूठ है, लेकिन उस वक्त उसके पास इसके अलावा कोई शब्द नहीं थे। अशोक पलंग से टिककर आंखें बंद किए हुए बैठा था, तो कविता भी उसके पास ही आकर बैठ गई। उसने सिर अशोक के कंधे पर रख दिया। उसकी सांसें अशोक के कान से लग रही थीं। फिर वो हौले से बोली, आपको पता है आज सुबह आपने क्या कहा था? आप कह रहे थे मुझे हमेशा के लिए छोड़ दोगे, मुझे दर दर भटकने को छोड़ दोगे। इतना सुनना था कि अशोक का सीना एक पल को भारी हो गया। सच में वो क्या क्या कह जाता था गुस्से में। कविता फिर रो पड़ी। इस बार उसके आंसू अशोक के कुर्ते में समा गए। फिर अशोक ने बात बदल दी। उसने पहली बार उसके खाने की तारीफ की। आज चीले बहुत अच्छे बने थे। कविता ने उसकी तरफ देखा। आंखें लाल थीं, पर होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। अगली सुबह वो कुछ हल्की लगी। उसके चेहरे पर एक छोटे से सुकून की झलक थी। उसने नाश्ता बनाया, अशोक की फेवरेट चाय रखी और मुस्कुराकर टिफ़िन दिया। अशोक भी उस दिन खुश था, लेकिन ऑफिस पहुंचते ही वो सब फिर से धुंधला हो गया, क्योंकि वहाँ सृष्टि बैठी थी, वही खूबसूरत पढ़ी लिखी लड़की जो उसे अपनी लगने लगी थी। काम खत्म होते ही बॉस बाहर निकले और सृष्टि अशोक के पास आकर बैठ गई। उसने धीमे से कहा, तुम जानते हो ना, मेरे घर वाले अब मेरी शादी करना चाहते हैं। कब तक तुम बस बातें करते रहोगे अशोक? सीरियस भी हो या बस टाइम पास? उसकी बात सुनते ही कविता किसी धुएं की तरह अशोक के जेहन से उड़ गई। उसने मुस्कुराकर कहा, अरे पागल, मैं क्यों टाइम पास करूँगा? तुम जैसी लड़की ही तो मैं ज़िंदगी भर अपने साथ चाहता था। तुम्हारे जैसी लड़की के साथ ही तो मुझे ज़िंदगी बितानी थी। सृष्टि ने पूछा, तो कब तक? मैं कब तक अपने माँ बाप को मना करूँ? अशोक ने उसे यकीन दिलाया, बहुत जल्द सब सेट कर दूंगा। अब तो माँ भी नहीं रही, अब कोई रोकने वाला भी नहीं है। कविता,
कविता का क्या था, उसकी तो किसी को फिक्र ही नहीं थी। इधर कुछ दिनों से कविता की तबीयत ठीक नहीं चल रही थी। वो जान गई थी कि उसके अंदर अब कोई और भी पल रहा है, अशोक की निशानी। जब टेस्ट रिपोर्ट हाथ में आई तो उसके हाथ कांप रहे थे, पर अशोक को बताने की हिम्मत नहीं थी। उस रात जब अशोक घर लौटा तो कविता उसके लिए इंतजार कर रही थी। उसने खुद अशोक को अपने हाथों से चाय दी, पकौड़े बनाए। थक गए होंगे अशोक, थोड़ा खा लो। फिर वह बोली, मैं आज तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। लेकिन अशोक ने उसकी बात अनसुनी कर दी। उसने चाय के कप को देखा भी नहीं, बस तलाक के कागज उसके हाथ में रख दिए। कविता की आंखों में हैरानी थी। ये क्या है अशोक? अशोक का चेहरा भावहीन था। अब ये रिश्ता खत्म करो कविता। माँ के लिए निभा रहा था, अब तो माँ भी नहीं रही। कविता की आंखें भर आईं। अशोक, पर मैंने तो तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा, तुम्हारे लिए ही सब किया। अशोक ने नजरें फेर ली। तुम्हारे भाई को बुला लो, मैं जा रहा हूँ। कविता ने एक बार उसका हाथ पकड़ना चाहा, पर अशोक ने झटक दिया। वो कुछ नहीं बोला, बस दरवाजा बंद करके चला गया। कविता देर तक उस कमरे में अकेली बैठी रही। फिर अगले दिन भी टेस्ट रिपोर्ट को बिस्तर पर छोड़कर और अपना सामान लेकर घर से निकल गई। जब शाम को अशोक घर लौटा तो उसे घर में कविता नहीं दिखी। उसे बहुत खुशी हुई कि चलो कविता यहाँ से चली गई, लेकिन जब उसने बिस्तर पर जाकर देखा तो वहाँ टेस्ट रिपोर्ट पड़ी थी। उसे देखकर भी अशोक ने कुछ सोचा नहीं। उसके ऊपर अभी भी सृष्टि का भूत सवार था। इधर कविता किराए का मकान लेकर उसमें रहने लगी। दूसरी तरफ अशोक ने सृष्टि के साथ नए ख्वाब देखे, लेकिन कुछ ही महीनों में उसे समझ आने लगा कि सृष्टि की दुनिया में प्यार से ज़्यादा पैसों की अहमियत थी। ऑफिस में भी सृष्टि अक्सर उससे नए गिफ्ट मांगती। अशोक, नया फ़ोन दिला दो ना, तुम्हारे बिना कुछ नहीं होता मेरा। अशोक खुश होकर उसे सब कुछ देता रहा, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि सृष्टि सिर्फ उसके पैसों की ही दीवानी थी। एक बार उसने अशोक से किसी चीज़ की डिमांड की और अशोक उसे पूरा नहीं कर पाया, तो सृष्टि ने उससे बहुत झगड़ा किया। उसी रात अशोक ने सृष्टि को किसी और आदमी से बात करते देखा। अशोक का दिमाग फिर गया। उसने फ़ोन छीनकर चिल्लाया, ये कौन है सृष्टि? सृष्टि ने बेफिक्री से कहा, तुम क्या कर लोगे अशोक? तुमने मुझे क्या दिया? बस कुछ पैसे? अब तो तुम्हारे पास वो भी नहीं बचे। मुझे जो चाहिए था वो मैंने ले लिया, अब जो करना है कर लो, मैं तो जा रही हूँ। अशोक को लगा जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। माँ नहीं रही, कविता चली गई, सृष्टि ने धोखा दे दिया। उसके पास अब कुछ नहीं बचा था। 2 साल बाद जब एक दिन सड़क पर कविता से सामना हुआ तो उसके साथ एक छोटी सी बच्ची थी। अशोक फूट पड़ा, ये मेरी बेटी है ना? कविता ने अपनी आंखें पोंछीं। हाँ अशोक, ये तुम्हारी ही बेटी है, लेकिन अब इसे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। मैंने इसे अकेले पाला है, अकेले ही बड़ा करूँगी। अशोक रोते हुए बोला, कविता मुझे माफ़ कर दो, मेरी बहुत बड़ी गलती थी, वापस चलो मेरे साथ। कविता ने बेटी का हाथ पकड़ लिया। अब बहुत देर हो गई है अशोक, अब कुछ भी लौट कर नहीं आएगा। ये हमारी पहली और आखिरी मुलाकात है। कविता चली गई एक नई हिम्मत के साथ, और अशोक वहीं उसी चौराहे पर अपनी टूटी दुनिया को देखता रहा। शायद यही उसकी सज़ा थी। दोस्तों, ये थी अशोक मेहता की कहानी। एक आदमी जिसने अपनी बीवी को हमेशा जाहिल कहा, लेकिन असली जाहिल कौन था, ये आप खुद सोचिए। अगर आपको आज ये कहानी सुनकर कुछ भी महसूस हुआ हो तो इसे ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि किसी को भी ये गलती दोबारा दोहरानी ना पड़े। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय श्री राधे।